बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक पेचीदा मुकदमा और उसका फैसला। ये वाक़या अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के दौर मुबारक का है। दो मुसाफिर काफ़ी चलने के बाद थक गए तो उन्हें शिद्दत से भूख महसूस हुई। दोनों एक सायादार दरख्त के नीचे इत्मीनान से बैठ गए और अपने अपने तोशे दस्तरखान पर रख दिए। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि एक तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। उसने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया और उसे खाने की दावत दी। वो बेतकल्लुफ़ होकर शरीक हो गया। तीनों ने रोटियां बराबर खाईं। खाना खत्म होने के बाद वो साहिब खड़े हुए और उन दोनों के पास 8 दिरहम रखते हुए कहा, मैंने आप दोनों साहिबान का जो खाना तनावुल किया है उसके इवज़ ये दिरहम रख लीजिए। वो साहिब तो दिरहम देकर चले गए, मगर इन दोनों हजरात के दरमियान बंटवारे को लेकर तनाज़ा झगड़ा शुरू हो गया। जिन साहिब की 5 रोटियां थीं उनका कहना था कि 5 दिरहम मेरे और 3 तुम्हारे हैं। उन्होंने ये फैसला शायद इसलिए किया कि वो समझ रहे थे कि रकम देने वाले ने 8 दिरहम इसीलिए दिए कि हर रोटी के इवज़ 1 दिरहम दिया जाए। इसलिए 5 रोटी के मालिक अपने हक में 5 दिरहम रखना चाहते थे और दूसरे साहिब को 3 रोटी के इवज़ 3 दिरहम देना चाहते थे। मगर दूसरे साहिब 3 दिरहम लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये रकम चूंकि दोनों को एक साथ दी है इसलिए इसके बराबर हिस्से किए जाएं। इस तरह मेरे हिस्से में 4 दिरहम आने चाहिए। वो 4 दिरहम लेने के लिए बाज़िद थे। आखिर बाहम गुफ्तो शनीद कहने सुनने से मसला हल ना हो सका तो वो अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में फैसले के लिए हाजिर हुए। दोनों ने पूरा वाक़या तफसीलन बयान कर दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद आपने 3 रोटी वाले से फरमाया कि जब तुम्हारा साथी 3 दिरहम तुम्हें देने के लिए तैयार है तो तुम 3 दिरहम पर राजी हो जाओ। लेकिन वो 4 पर ही अड़ गया। आपने उससे फरमाया, वैसे वो तुम्हें 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान ही करना चाहता है, वरना इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हें 1 ही दिरहम मिलना चाहिए। उस शख्स ने बहुत ही अदब से कहा, सुबहान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे उसकी वजह बताइए, मैं उसे कबूल कर लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है कि 3 पर 8 बराबर तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए माना ये जाएगा कि सबने बराबर रोटियां खाई हैं तो सबको मसावी करने के लिए रोटियों के हिस्से या टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारे 3 रोटियां थीं इसलिए उसके 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 टुकड़े तुमने खा लिए, बाकी बचा 1 टुकड़ा जो तेरे शख्स ने खाया। तुम्हारे साथी के पास 5 रोटियां थीं, उनके 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े उसने खाए, बाकी बचे 7 टुकड़े जो तीसरे साहिब ने खा लिए। तो मालूम हुआ कि उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का सिर्फ 1 टुकड़ा ही खाया, इसलिए तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है और तीसरे ने उस साथी की रोटी के 7 टुकड़े खाए हैं, इसलिए उसका हक 7 दिरहम का है। वो शख्स इस फैसले पर राजी हो गया। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आज की मेरी इस इंफॉर्मेशन वीडियो को लाइक और मेरे इस्लामी चैनल बाब रोशनी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।